नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहे हैं। पहली सूचना है वो छठी जेपीएससी के बारे में है और दूसरी सूचना है वो 7वीं जेपीएससी की अधिसूचना के बारे में है। सबसे पहले हम लोग छठी जेपीएससी के बारे में बात करेंगे। तो छठी जेपीएससी में जो फाइनल रिजल्ट आया है तो उसमें 326 अभ्यर्थियों की अनुशंसा जेपीएससी द्वारा कर दी गई है और यही नहीं, नियुक्ति पत्र बांटने की भी तैयारी हो रही है। इसके बारे में अभी झारखंड के ही एक लोकल न्यूज़पेपर में भी डिटेल्स में आपको सूचना आई थी, वो मैं आपको पढ़कर सुना दे रही हूँ। ये देखिए, ये झारखंड में दैनिक भास्कर पेपर में इसमें क्लियर दिया है और सिर्फ दैनिक भास्कर में ही नहीं, अन्य समाचार पत्रों में भी इसके बारे में क्लियर अनाउंसमेंट किया गया है कि छठी जेपीएससी में जो टोटल 326 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे फाइनल रूप से, तो उनकी अनुशंसा कर दी गई है। और जो 326 अभ्यर्थी हैं इसमें करीब 92% जो विद्यार्थी हैं वो झारखंड के, बाकी 8% अभ्यर्थी बिहार के हैं। हालांकि अभी 40 दिन बीत चुके थे लेकिन अनुशंसा नहीं की गई थी, लेकिन 40 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे जो 6 जेपीएससी है उसके मामले को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए जेपीएससी ने इनकी अनुशंसा कर दी है। और प्रशासनिक एवं कार्मिक सुधार विभाग से अनुशंसा करने से पहले जो जेपीएससी के चेयरमैन है सुधीर त्रिपाठी, इन्होंने आयोग में बैठक की और रिजल्ट में जो बहुत सारी जो त्रुटियां थी जिस पर अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाए हैं उस पर चर्चा भी किया गया कि इन जो त्रुटियां हैं इनका आगे क्या निदान किया जा सकता है। फिलहाल अभी कुछ लीगल जो ओपिनियन भी लिया जा रहा है कि आगे क्या किया जाना चाहिए, लेकिन अनुशंसा तो कर दी गई है। और अभी आगे जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको जो नियुक्ति का जो पत्र है, ज्वाइनिंग लेटर है, उसको भी बांटने की तैयारी की जा रही है। इसमें आगे बढ़ते हुए एक अन्य न्यूज़पेपर में भी इसको डिटेल्स में छापा गया है कि जो राज्य सरकार है वो जेपीएससी की जो छठी सिविल सर्विसेज परीक्षा हुई थी उसमें जो सफल अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र जो देने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो जुट गई है। और इसके लिए जो राज्य के जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के जो प्रधान सचिव हैं अजय कुमार सिंह, उन्होंने शुक्रवार को जेपीएससी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी इसके संबंध में, अर्थात मई के एंड में इसके मामले में पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लिया गया है। और पहले तो अनुशंसा की गई थी और अब जो है वर्तमान में नियुक्ति पत्र देने की पूरी तैयारी कर दी गई है। और इसके संबंध में डिटेल्स में राज्य सरकार से विचार विमर्श भी किया गया है कि आगे कैसे इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि छठी जेपीएससी प्रक्रिया आप सभी को पता है 4 सालों से ये लटका हुआ था। 2016 से ही प्रोसीजर चल रहा था और अब जा करके अंततः 2020 में इस मामले को क्लियर किया गया। हालांकि बहुत सारी त्रुटियां हैं जिस पे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर बोला जाए कि सिर्फ जो आयोग है वो सिर्फ बैठक कर रहा है और सरकार के साथ मिलकर डिस्कशन कर रहा है, लेकिन अगर पूरी तरह से अगर बोला जाए तो पूरी तरह से अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ लीगल ओपिनियन लेने की बात कही गई है। तो फिलहाल छठी जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनको जल्द ही उनको अपना ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और ये जो छठी जेपीएससी का जो विवाद है लगभग ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद लगभग समझ लीजिए कि अब खत्म हो जाएगा। तो आगे क्या बचता है आपके पास 7वीं जेपीएससी का रास्ता। जो अभ्यर्थी छठी जेपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पाए या 5वीं में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वे 7वीं की आस में लगाए हुए हैं। तो 7वीं 8वीं और 9वीं का जो कंबाइंड वैकेंसी है ऑलरेडी फरवरी में आ चुका था, आप सभी को पता है, लेकिन वैकेंसी आने के ठीक 2 दिन बाद में ही इसमें त्रुटियां बताते हुए सारी वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। तो आगे आयोग क्या तैयारी कर रहा है इसके बारे में मैं डिटेल्स में बता दे रही हूँ। 7वीं जेपीएससी के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हो सकता है आयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले, और इसके बारे में वह गहन मंथन भी कर रहा है और उसकी तैयारी भी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जून जैसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि जून में ही 7वीं से 9वीं का जो कंबाइंड वैकेंसी है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी इसके बारे में हालांकि अधियाचना का जो इंतज़ार ही हो रहा है और 2 महीने से अधिक हो चुके हैं लॉकडाउन को स्टार्ट हुए। और यही नहीं, आपको फरवरी में जो वैकेंसी आई थी उससे करीब अभी तक तो 3 महीने बीत चुके हैं और आयोग ने बताया था कि जो भी त्रुटियां हुई हैं एडवर्टीजमेंट में उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और फिर से फ्रेश अधियाचना मांगा जा रहा है कि जो
मात्र 200 सीट के लिए ही वैकेंसी आए थे, जबकि ऐसा उम्मीद था पहले का पूर्वानुमान था कि करीब 800 से 1000 सीट का आने का पूर्ण संभावना था। लेकिन मात्र 200 सीट पर ही आप सभी को पता है कि वैकेंसी आया था। तो उसमें भी जबकि त्रुटि अनेक निकल गया, जिसकी वजह से इस जो ऑनलाइन आवेदन था उसको रद्द कर दिया गया था। जबकि अगर अभी ये प्रोसीजर चलता रह जाता तो ये मानकर चलिए कि अब से कुछ 1 या 2 महीने बाद ही में ही हो सकता है कि ये पीटी का एग्ज़ाम होता, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाया। लेकिन अब तब आगे इस चीज़ दिशा में आगे बढ़ते हुए आगे जो आयोग है वो राज्य सरकार से विचार विमर्श भी कर रहा है, और लॉकडाउन की वजह से उसने जो पूर्व के जितने भी कैलेंडर थे सबको रद्द कर दिए हैं। अभी वर्तमान में फिर क्या कर रहा है कि ये नया संशोधित कैलेंडर निकालने का तैयारी कर रहा है। ठीक है, आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि नया संशोधित कैलेंडर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, और लॉकडाउन लॉकडाउन चलने की वजह से ही अब परीक्षा में मात्र देरी हो रही है। ऐसा आयोग का कहना है कि सिर्फ लॉकडाउन की वजह से परीक्षा में देरी हो रही है। जैसे ही ये खत्म होता है तो वैकेंसी भी आ जाएगी और एग्जामिनेशन लेने की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द आरंभ कर दी जाएगी। हालांकि इस बारे में आयोग आगे ये भी स्पष्ट कर रहा है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम अब ऑनलाइन लिया जाए। हालांकि ये काफ़ी कह देना ही काफ़ी आसान नहीं है, काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन एक तरह से बहुत कठिन प्रक्रिया है कि सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लिया जाए। और आयोग का ये भी कहना है कि लोग अभ्यर्थी वो घर बैठकर ही परीक्षा दे देंगे। ये भी काफ़ी कह सकते कि इम्पॉसिबल स्टेप है, क्योंकि आप सभी जानते हैं झारखंड में बहुत सारे ऐसे इलाके अभी भी हैं जहाँ पर पर्याप्त बिजली नहीं है, तो इंटरनेट की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। तो अभ्यर्थी घर बैठे एग्ज़ाम दे दे, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अब आयोग इस पर कुछ सोच रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ उसने पॉजिटिव सोचा हो, कुछ पॉजिटिव स्टेप उठाए होंगे। तो अगर सब कुछ को पॉजिटिव मानकर चले तो ये जल्द से जल्द जून में ही इसकी अधिसूचना आ जाएगी आपका 7वीं 8वीं 9वीं का। तो आप सभी से यही मेरा अपनी तरफ से ओपिनियन रहेगा, आप सभी को ये सजेशन रहेगा कि जो भी अभी बस शांत होकर बैठे हुए हैं कि नहीं फ़िलहाल नहीं कोई वैकेंसी आने वाली है या फिर फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले, तो आयोग जब काम कर रहा है, चाहे वो जेपीएससी हो या बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, आप सभी जान रहे हैं कि यूपी पीसीएस का इसी लॉकडाउन में ही आपको वैकेंसी आ गया था। और भले ही डेट काफ़ी बार 2 या 3 बार डेट बढ़ा, लेकिन फॉर्म फिलअप करने की जो प्रक्रिया है इसी लॉकडाउन के बीच में यूपी पीसीएस द्वारा पूरा किया गया है। तो आगे एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया भी हो सकता है, वहाँ पे भी पीटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। भले ही वो तरीका चेंज हो सकता है, ऑनलाइन लिया जा सकता है, और उसके कुछ ऐसे सेंटर फिक्स किए जा सकते हैं ताकि जो एक स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो दूसरे स्टेट में उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। उसी स्टेट में रहकर अभ्यर्थी वहाँ का एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन जो जेपीएससी है वो काफ़ी आगे सोच कर चल रहा है कि अभ्यर्थी घर पर ही रहकर एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर भी ये तो पॉसिबिलिटी फ़िलहाल ये बन रही है कि जून में वैकेंसी आ सकती है, अधिसूचना आ सकती है। तो आप अभी तक जो लोग भी अभ्यर्थी आराम से बैठे हुए ये सोचकर कि एग्ज़ाम फ़िलहाल नहीं होगा या फिर कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप लोग सभी को अपनी तैयारी पर्याप्त मात्रा में स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, तैयारी कैसे करना है स्टार्ट, तो इसके बारे में ऑलरेडी पहले से आप सभी को बता चुकी हूँ। बुक्स बताया जा चुका है, ठीक है, सिलेबस समझाया जा चुका है। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, ये दोनों चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से कर चुकी हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो भी डाल चुकी हूँ। आगे अब कंटिन्यूसली अब क्योंकि जल्द से जल्द एडवर्टीजमेंट आएगा तो मेरे वीडियोज़ काफ़ी तेज़ी से आएंगे, तो उनको आप कंटिन्यूसली फॉलो करते चले जाइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप सभी को अगर अच्छी तरीके से तैयारी करनी तो सबसे पहले आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि सिलेबस तो समझ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स जो है उसको ज़रूर तेज़ी से पढ़कर कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको पता चले कि तैयारी किस रूप में किस लेवल पर तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको सिर्फ जेपीएससी का प्रीवियस नहीं, बल्कि जो भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से तैयारी आप कर लेते तो बहुत हद तक जेपीएससी की तैयारी, पीटी की तैयारी तो आराम से हो जाएगी। क्योंकि जो जेपीएससी का जो अभी तक का जो ये रहा है क्वेश्चन का पैटर्न रहा है वो लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस रहा है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होके आते हैं, अन्य स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के क्वेश्चन को ही इसमें पूछा जाता है, और 50% जो होता है जो कि नया ऐड किया जाता है। तो ये 2 सेकेंड स्टेप हो गया, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान देना है।
थर्ड में आपको महत्वपूर्ण चीज़ है कि करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स पे आपको पूरी तरह से फोकस करना होगा। और जो चौथा होगा, क्योंकि झारखंड जीके जेपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपको झारखंड जीके भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, झारखंड जीके। तो ये 4 चीज़ों पर महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से मुकम्मल हो सके। और भी कुछ मैं ज़रूरी टिप्स आपको आगामी वीडियो में आपको देती रहूँगी जिनसे आपको फ़ायदा हो सके। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा। और भी किसी प्रकार के महत्वपूर्ण टिप्स की आवश्यकता हो, सुझाव की आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आगे गाइड कर सकूं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी संशय के या फिर बिना किसी ज़्यादा मंथन किए हुए अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।